प्रश्नोत्तर 381। यह प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि क्या वर्तमान समय में हम जो तकलीफ़ वगैरह भुगत रहे हैं वो हमारे कर्म के दोष के कारण है या और कुछ कारण है। समाधान में हमने बताया कि कर्म को दोष देते पहले वर्तमान समय में हमने जो भी दोषों का सेवन किया है उसे याद करना चाहिए कि मुझे यूं ही तो ये लोग डांट नहीं रहते हैं, फिर भी डांटते हैं तो कुछ न कुछ मेरी ही भूल होगी। यानी कि खुद की भूल ढूंढने का प्रयत्न करना चाहिए और ऐसा करने से ही व्यक्ति अपने कर्मों की निर्जरा कर सकती है। एक रूप से कहा जाए तो ऐसा कह सकते हैं कि जिसका उदय काल यानी कि मोक्ष बिल्कुल नज़दीक में होता है उसे ही ऐसे प्रसंग में अपनी गलतियां ढूंढने का मन होता है। अपने कर्म का दोष निकालने का तो वो उस वक्त सोचते नहीं, मगर हमने जो गलती की और वडीलों को हमको जो डांटने की तकलीफ़ देने पड़ी वो हमसे बराबर नहीं हुआ। इस तरह से वे खुद को ही दोषित समझते हैं, मगर ऐसा तब होता है कि जब जीव हलुकर्मी बन गया हो और मोक्ष की बहुत नज़दीक पहुंच गया हो। इसके लिए मैंने सुना है उपदेश प्रासाद में एक कथानक आता है। कथानक तो बहुत लंबा है मगर उसका जो एक पार्ट है वही मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। एक गुरुदेव जो अन्य धर्मी है उनके दो शिष्य हैं। एक शिष्य बहुत ही विनयवान है और दूसरा है वो उनसे बिल्कुल विरुद्ध प्रकृति का अत्यंत उद्धत है। गुरु का कहा बिल्कुल भी मानता नहीं है। गुरु जो भी कहे उनसे उल्टा ही करते हैं। फिर भी गुरुदेव उसको कभी न कभी सुधरेंगे यूँ समझकर उसको अपने साथ रखते हैं। एक दफ़े आश्रम में लकड़ियाँ की ज़रूरत पड़ी, तब दोनों शिष्यों को गुरुदेव ने कहा कि लकड़ियाँ जंगल से लेकर के आ जाओ। तो जो विनयवान शिष्य था उसने ऐसा सोचा कि मैं अभी से ही यानी कि दोपहर से ही चला जाऊंगा तो जो लकड़ियाँ है उसमें कोई जीव जंतु वगैरह तो नहीं है ना, वो बराबर देख पाऊंगा और अच्छी निर्जीव लकड़ियाँ मैं ढूंढ सकूंगा। ऐसा समझ कर के वो लकड़ियाँ लेने दोपहर से ही चला गया। मगर उद्धत शिष्य था, उसने उस वक्त जाने का पसंद नहीं किया। उसने 6 शाम के समय 4 साढ़े 4 बजा होगा उस वक्त लकड़ियाँ लेने जाने का सोचा और उसकी नज़र के सामने एक वृद्धा जो लकड़ियाँ इकट्ठी करके वापस आ रही थी अपने घर तरफ। तो उद्धत शिष्य ने सोचा कि ये बहुत ही अच्छा मौका है। उसने एक बड़ा लकड़ा उठाया और माँझी के पीछे चले जा कर के माँझी की पीठ पर जोर से ये लकड़ा लगा दिया और माँझी गिर गए। उसी वक्त मृत्यु पा गए और उसकी जो लकड़ियाँ की गठरी थी
वो पूरी की पूरी उठा करके उद्यत शिष्य पहले वहाँ पर आ गया और उसने गुरुदेव को कहा, देखो वो तुम्हारा विनयवान शिष्य है न, उसने कैसा काम किया है। एक माँझी इस तरह से लकड़ियाँ लेकर के आते थे, बड़े लकड़े से उसकी पीठ पर जोर से घाव लगा करके उसको मार दिया और उसके हाथ में जो लकड़ी की गठरिया थी वो लेकर के आए, वो आ रहा है। ऐसा गुरुदेव को ये शिष्य ने कहा, तब गुरुदेव को मानने में तो नहीं आया। फिर भी टाइम इतना ज़्यादा हो गया था, इसलिए अब वो भी जो विनयवान शिष्य है लकड़ी की गठरिया लेकर के वापस आते हैं और आकर के मैंने आपका काम कर लिया है ऐसा कहने के लिए जब गुरुदेव के पास जाते हैं तो गुरुदेव उनसे मुंह फिरा लेते हैं। उस वक्त विनयवान शिष्य को आघात लगा कि कभी भी नहीं, और आज गुरुदेव ने मेरे से मुंह क्यों मोड़ लिया। चौकस मेरी कोई ना कोई गलती हुई ही होगी। वो अजंप हो गया और शांत परिस्थिति में एक पेड़ के नीचे जा कर के बैठा और सोचने लगा कि मेरे से ऐसा क्या हो गया है। उसने सारे दिन में उसने कोई भी गलती की है या नहीं वो सोचने का प्रयास किया, कोई भी गलती दिखाई नहीं दी। थोड़े दिन पीछे भी गया, उसमें भी उसको कोई गलती नहीं दिखाई दी। फिर भी उसने ऐसा सोचा कि मैं कितना मूर्ख हूँ, कितना हलकट हूँ कि गुरुदेव को मुझे डांटना पड़े, ऐसा डांटना पड़े। इस तरह से मैंने उनको ये डांटने की तकलीफ़ दी, मुझे धिक्कार है। इस तरह खुद की आत्मा की शुद्धि करते करते शुभ ध्यान में चढ़े तो उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इंद्रादि देवों आए, ये साधु वेश में नहीं थे, संत सन्यासी के वेश में थे। वो वेश बदल दिया, जैन धर्म का साधु वेश उसको दिया, उसका दीक्षा महोत्सव हुआ और सुवर्ण कमल में विराजमान किया। उन्होंने दीक्षा उपदेशना देने की शुरुआत की। तो इतना कोलाहल सुनकर के गुरुदेव भी वहाँ पर आ गए कि हुआ क्या। तो उन्होंने देखा कि अरे इनको तो केवल ज्ञान हो गया, मैंने तो केवली की आसाधना कर ली। उसको अंतर शुद्धि होते होते उसको भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, गुरुदेव को भी। और जो उद्धत शिष्य था उसको भी इतना पारावार पछतावा हुआ और उसने भी माफ़ी मांग ली। आत्मशुद्धि की राह पर चढ़ कर के उसने भी केवल ज्ञान को प्राप्त किया। हमें देखना है कि जो विनयवान शिष्य था उसका नाम अंगर ऋषि है, अंगार ऋषि। उसको इस तरह से केवल ज्ञान जो प्राप्त हुआ वो क्यों, तो कि खुद की गलती ही ढूंढने का प्रयास किया। अपने पूर्व जन्म के कर्मों को तो सोचा भी नहीं था। हमें भी ऐसा ही करना है, हमारी कौन सी गलती है वही ढूंढने का है।